नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक वीएचपी लीडर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, उसकी तफसीलात रखूँगा। इसके अलावा कश्मीर से खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की वजह से अब तक 4 कश्मीरी जाँ बहक हो गए हैं, यानी उनको मार दिया गया है। इसके अलावा शरद पवार ने बीजेपी हुकूमत को सख्त और करारा जवाब दिया है उनको पाकिस्तान नवाज कहे जाने पर। महबूबा की बेटी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि मोदी हुकूमत ने नज़रबंदी के खिलाफ अदालत जाने वालों को डराया और धमकाया है। और इसके अलावा मुस्लिम अक्सरियती इलाके को पाकिस्तान कह करके नशे में, इक़्तिदार के नशे में चूर एक बीजेपी रुकन असम्बली ने मुतनाज़ा बयान दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो आप लोगों के सामने पेश करना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वीएचपी लीडर के कत्ल की। जी हाँ, वीएचपी लीडर और केबल नेटवर्क चलाने वाले युवराज सिंह चौहान का कुछ शरपसंद अनासिर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मंदसूर में हालात काफ़ी कशीदा बताए जा रहे हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक कुछ बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने वीएचपी लीडर युवराज पर गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि मंदसूर में युवराज सिंह हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल वीएचपी लीडर था। उन्हें अभिनंदन नगर रेलवे अंडरपास के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया। युवराज इस वक्त एक होटल के पास खड़े थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर 3 नामालूम हमलावर आए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली युवराज के चेहरे और सर में लगी। गोली लगते ही युवराज वहीं गिर गए। वाक़े को अंजाम देने के बाद जब बदमाश भागे तो लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। काबिल जिक्र है कि युवराज सिंह वीएचपी में इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज था। वो पेशे से वकील था और अपना एक केबल नेटवर्क SRM के नाम से चलाता था। बहरहाल मौके पर मौजूद लोगों ने गोली लगने के बाद ज़मीन पर गिरे युवराज को फ़ौरन ज़िला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया है। चूंकि वीएचपी का कारकुन था विश्व हिंदू परिषद का, इस वजह से हालात नाजुक बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हर जगह जो है अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं, फैक्ट चेक करते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। जी हाँ, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोमवार को कहा था कि गुज़िश्ता 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के ज़्यादातर एहतिमामों को ख़त्म किए जाने और रियासत को 2 यूनियन टेरेटरी में बांटे जाने के बाद ना तो कोई गोली चली और ना ही किसी आदमी की मौत हुई। हालांकि हुकूमत के इस कदम के खिलाफ हुए मुजाहरे से निपटने की सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कश्मीर में कम से कम 4 ऐसे लोगों की मौत हुई है जो शाह के दावों को खारिज करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले है 17 साल आसिफ अल्ताफ़ की मौत झेलम में डूबने से हुई और उसकी फैमिली और दोस्तों ने कहा कि हादिसा उस दौरान हुआ जब 5 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस उसका पीछा कर रहे थे। वहीं दूसरी मौत 34 साल फहमीदा शागू की है। उनकी मौत 9 अगस्त को श्रीनगर के पास आंसू गैस की वजह से दम घुटने से हुई। उसके बाद श्रीनगर के अंदरूनी इलाके में 17 अगस्त को 55 साल अयूब खान की मौत सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए आंसू गैस के गोले को फोड़ने के बाद सांस रुकने से हुई। खुसूसी दर्जे को ख़त्म करने के बाद कश्मीर में चौथी मौत 18 साल इसरार अहमद खान की हुई। 4 सितंबर को खान की मौत श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई थी। इसके दोस्तों के मुताबिक 6 अगस्त की शाम को खान अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उस पर पैलेट गन चला दिया, जिसके बाद वो जख्मी हो गया। जहां शाह का यह कहना सही है कि एक भी गोली नहीं चली, वहीं एक भी आदमी की मौत न होने का उनका दावा साफ तौर पर झूठा है। वज़ारत दाखिला की सरकारी रिलीज के मुताबिक नई दिल्ली में इंडियन पुलिस सर्विस के 2018 बैच के प्रोबेशनरों के साथ बातचीत करते हुए शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए यूनियन टेरेटरी नहीं रहेगा और हालात मामूल पर आने के बाद उसका रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि ये वाज़ेह नहीं हुआ कि हालात मामूल पर आने की शाह कैसे वजाहत करेंगे। वज़ीर दाखिला के हवाले से वज़ारत दाखिला ने कहा कि मानना कि सिर्फ आर्टिकल 370 कश्मीरियों की तहजीब और शनाख्त की हिफाजत करता था गलत है, बल्कि हिंदुस्तानी आइन के जरिए सभी इलाकाई पहचान फितरी तौर पर महफूज है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर क्यों कई रियासत आइन के आर्टिकल 371 के जरिए
खुसूसी दर्जे का फ़ायदा उठा रही है, जिसको महफूज रखने का उन्होंने वादा किया है। बहरकैफ नाजरीन, जम्मू कश्मीर में ये खबर आ रही है कि तशद्दुद की वजह से अब तक 48,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये वज़ीर दाखिला के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है और सालाना शरह पर साल 2014 तक इन आदाद-ओ-शुमार में तेज़ी से कमी आई, जबकि इस दौरान आर्टिकल 370 नाफिज था, उनका मानना है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कश्मीर के सिलसिले में यहाँ की हुकूमत एक और ख़बर देती है और अंदरूनी सतह पर कुछ और ख़बरें हैं। अब ये 4 नाम हैं जो ये निकल कर के आए हैं कि इनकी गैर फितरी मौत हुई है और उनकी मौत किसी न किसी तरीके से वहाँ की फ़ौजी कार्रवाई से जुड़ी हुई है। जी हाँ नाज़रीन, किसी को पैलेट गन लगने से, किसी का दम घुटने से, किसी का पीछा करते हुए झेलम में डूब मरने से, इस तरह से कई जो भी खबरें आ रही हैं वो फ़ौज की ही कार्रवाई की वजह से इन लोगों की जानें गई हैं। ये बात जो है साफ तौर पर सामने निकल करके सामने आ रही है और ये खबर यहाँ की हिंदुस्तानी मीडिया के बड़े बड़े अखबारात ने इनका नाम लेकर के शाये किया है कि किस तरह से जो है उनको मार दिया गया। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जावेद ने एक हैरान करने वाला इंकिशाफ किया है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर की जेलों में बंद सियासी लीडरों को मरकज़ की मोदी हुकूमत ने धमकी दी है कि वो खामोशी इख्तियार किए रहें। इल्तिजा का कहना है कि सियासी लीडरों को धमकाया गया है कि उन्होंने अपनी नज़रबंदी को अदालत में चैलेंज किया तो उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA लगाया जाएगा। इल्तिजा के इस बयान के बाद सियासी हल्के में चेमे गोइयाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत दर्जनों सियासी लीडरान जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करने वाली दफ़ा 370 मनसूख होने के बाद से ही हिरासत में है और इनमें से किसी ने नज़रबंदी के खिलाफ अदालत का रुख नहीं किया है। इसलिए इल्तिजा जावेद के बयान को कई लोग संजीदगी से ले रहे हैं। वाज़ेह है कि 5 अगस्त को मरकज़ की मोदी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा छीने जाने के बाद से फारूक अब्दुल्ला घर में नज़रबंद है, लेकिन तमिलनाडु में SDM के लीडर वाइको ने जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए अपील की तो इंतजामिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर के खिलाफ PSA लगा दिया था। यानी PSA जो एक मखसूस एक्ट है, उस एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया है। बहरकैफ इल्तिजा जावेद की इस खबर के आने के बाद बहुत सारी सुर्खियों में खबरें शाये हो रही हैं कि किस तरह से जो है मरकज़ी हुकूमत को आड़े हाथों लेने की कोशिश की जा रही है और तनकीद की जा रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है और डिक्टेटरशिप अपनाई जा रही है। बहरकैफ इस दौरान शरद पवार ने उनको पाकिस्तान नवाज कहने पर BJP को जवाब दिया है। जी हाँ, हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान NCP सरबराह शरद पवार पर हमला करते हुए कहा था कि उनको पाकिस्तान की मेहमान नवाजी इतनी क्यों पसंद है। NCP सरबराह शरद पवार ने वज़ीर आज़म के इस बयान का सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान नवाज हूँ तो मोदी हुकूमत ने मुझे पद्म भूषण क्यों दिया। CNN न्यूज़ को हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वज़ीर आज़म मोदी का ओहदा एक शख्स का नहीं बल्कि वो एक इदारा होता है और इस इदारे के पास सही मालूमात हासिल करने के लिए बहुत से ज़राए होते हैं। मुझे अच्छा लगता अगर वज़ीर आज़म मोदी ये बयान सही मालूमात हासिल करके देते। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर वज़ीर आज़म मोदी बगैर तस्दीक के बयान देते हैं और अगर उनका कहने का ये मतलब है कि मेरे मफादात पाकिस्तान में हैं और मैं अपने मुल्क के मफादात के खिलाफ हूँ, तो फिर हुकूमत ने मुझे पद्म भूषण क्यों दिया। शरद पवार ने कहा, पद्म भूषण भारत रत्न के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा एजाज़ है और अगर BJP हुकूमत ने मुझे एजाज़ दिया है तो इसने ज़रूर सोचा होगा कि मैंने कुछ तो कौमी खिदमत अंजाम दी होंगी। फिर ये तजाद क्यों है कि एक जानिब तो एजाज़ देते हैं, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि मेरे मफादात पाकिस्तान में हैं। इस तरह के मुतज़ाद बयान भी मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे शख्स की जानिब से दिए जा रहे हैं। अपने बयान के ताल्लुक से शरद पवार ने कहा कि उन्होंने पार्टी की एक अंदरूनी मीटिंग में कहा था कि पाकिस्तान हुकूमत और फ़ौज अपने मफाद के लिए हिंदुस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, जबकि मैं वहाँ के आम लोगों से मिलता हूँ जो अपने अजीज़ों से लखनऊ हैदराबाद में मिलने आते हैं, तो मुझे हैरानी होती है कि उनको कैसे दावतनामा मिल जाता है और वो कैसे आ जाते हैं। इसलिए आवाम के मसाइल अलग हैं और रहनुमाओं के मसाइल अलग हैं।
रहनुमा हिंदुस्तान मुखालिफ माहौल बनाते हैं, इसमें कहां से पाकिस्तान नवाजी की बात नजर आती है। बहरकैफ नाज़रीन, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बीजेपी का अपना मुद्दा है। वो किसी को भी कहीं से भी बैठ कर के कुछ भी कह देते हैं और पाकिस्तानी कहना तो उनका एक ऐसा मशगला बनना है कि जैसे कि रोज़ाना जिस किसी को गाली में इस्तेमाल किया जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, बीजेपी से वाबस्ता लीडरान के मुख्तलिफ किस्म के मुतनाज़ा बयानात आते रहते हैं। अब एक और बयान सामने आया है। इख्तिदार के नशे में चूर बीजेपी लीडरों के अजीब व गरीब बयानात कोई नई बात नहीं है। ताज़ा मामला उत्तराखंड का है, जहां बीजेपी रुकन असेंबली सुरेश राठौड़ ने मुतनाज़ा बयान दिया। हम जालापुर असेंबली हल्के से रुकन असेंबली सुरेश राठौड़ ने मुस्लिम अक्सरियत इलाके का मुवाजना पाकिस्तान से कर दिया है। सुरेश राठौड़ के मुतनाज़ा बयान पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल भी हो रहा है। दरअसल बीजेपी रुकन असेंबली सुरेश राठौड़ ने सड़क की संग बुनियाद से मुतालिक प्रोग्राम में कहा कि ये सड़क 67 किलोमीटर लंबी है। हमारे असेंबली हल्के का दायरा भी 67 किलोमीटर है। इसमें 52% हिस्सा तो मुस्लिम अक्सरियती इलाके में आता है, जो टोटल पाकिस्तान है। बीजेपी रुकन असेंबली ने अपनी तकरीर के दौरान मजीद कहा कि हमारी सियासत सिर्फ 48% वोटों पर मबनी है। हमें यकीनी करना है कि सड़क तामीर सही तरीके से हो और यहाँ किसी भी तरह की शिकायत ना हो और ना ही मेयार से कोई समझौता किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि जालापुर हल्का मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और यह हरिद्वार जिले में आता है। ये सीट साल 2012 से बीजेपी के कब्जे में है। बहरहाल बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला लगातार दराज ही होता जा रहा है। सुरेश राठौड़ से पहले भी इख्तिदार के नशे में चूर बीजेपी लीडरों ने कई अजीब व गरीब बयानात देकर तनाज़ा खड़ा किया है। हाल ही में यूपी के फतेहाबाद असेंबली से बीजेपी रुकन असेंबली जितेंद्र वर्मा ने अफसरों को धमकाते हुए कहा था कि जो काम नहीं करेंगे उसे जूता मारेंगे। इस वाक़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उस वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोई अगर सही से काम नहीं करेगा तो वो खुद आकर जूते मारेंगे और काम कराएंगे। वायरल वीडियो में बीजेपी रुकन असेंबली ये भी कहते हुए नजर आए कि जब तक हम लोग ऐसी सोच नहीं बनाएंगे तब तक बदउनवानी खत्म नहीं होगी। ये बीजेपी लीडरों की इस वक्त आदत सी बन गई है कि वो कभी सरकारी अफसरान को डांट देते हैं, कभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जय श्री राम के नारे और पाकिस्तान और कश्मीर, इस हवाले से ही ये लोग इसी दायरे में ये लोग फंसे हुए हैं। जबकि इस वक्त मुल्क की मईशत की हालत क्या है इसका जवाब देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मुश्तबा ड्रोन पंजाब के रास्ते से जो है हिंदुस्तान भेज रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान का एक और मुश्तबा ड्रोन मंगल की रात पंजाब के हुसैनी वाला इलाके में हिंद पाक सरहद पर उड़ता पाया गया। इस तरह की खबरें आ रही है। सिक्योरिटी अफसर ने जानकारी मीडिया को दी है। 2 दिनों में दूसरा ऐसा मामला है। मकामी लोगों ने मोबाइल पर ड्रोन की तस्वीरें खींच ली हैं। एक अफसर ने IANS को बताया कि सबसे पहले उसे देखे जाने की खबर हजारा सिंह वाला गांव में शाम 7:20 पे दी गई और उसके बाद उसे तेंदी वाला गांव में यानी रात 10:10 देखा गया। इससे पहले पाकिस्तानी ड्रोन को पीर की शब में उसी इलाके में 3 बार देखा गया था। तकरीबन 1 महीने में हिंद पाक सरहद पर बाहर से असलहा लाने वाले 2 ड्रोन के पकड़े जाने के बाद से पंजाब पुलिस ने पहले से ही जांच शुरू कर दी है। बहरकैफ नाज़रीन, ड्रोन के मामले में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही थी और आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ड्रोन और पाकिस्तानी ड्रोन के सिलसिले में इधर कुछ दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि उसके ज़रिए से हथियार पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं और ये वहाँ की सिक्योरिटी जोन की जानिब से आती हुई खबरें हैं जो यहाँ के मकामी मीडिया में शाये हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज की आखिरी खबर पर नज़र करते हैं। राजस्थान के मालपुरा कस्बे में 8 सितंबर की शाम उस वक्त माहौल इंतहाई कशीदा हो गया जब विजय दशमी के जुलूस पर कुछ समाज दुश्मन अनासर ने पथराव शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस पथराव की वजह से हालात इतने ख़राब हो गए कि इंतज़ामिया को फौरी कदम उठाते हुए मंगल की शब 12 बजे के बाद से ही सभी कंपनियों की इंटरनेट खिदमात को आइंदा 48 घंटों के लिए पूरी तरह बंद करवाना पड़ा। जिला इंतज़ामिया ने मालपुरा में बुध की अलग सुबह 6 बजे से आइंदा ऐलान तक कर्फ्यू नाफिज करने का भी ऐलान कर दिया ताकि किसी तरह का नाखुशगवार वाक़या सरजद ना हो। दरअसल गुज़िश्ता शाम विजय दशमी के जुलूस पर शरपसंद अनासिर ने उस वक्त पथराव शुरू कर दिया था जब ख़ास तबके के लोग जुलूस में शामिल लोगों का पुरखुलूस इस्तकबाल कर रहे थे। पथराव के बाद जुलूस में भगदड़ मच गई जिसे मौके पर मौजूद पुलिस व इंतजामिया अफसरान ने किसी तरह काबू में किया। सरकारी अमले ने किसी तरह अकीदतमंदों को दशहरा मैदान तक पहुंचाया और खबरों के मुताबिक बुध की सुबह तकरीबन 4:30 बजे ही रावण को नजर आतिश करने का अमल भी मुकम्मल करवा दिया गया। बताया जाता है कि रावण को जलाते वक्त लोग किसी तरह का हंगामा या फसाद बर्पा न करें, इसके पेश नज़र पूरे दशहरा मैदान को सिक्योरिटी फोर्सेस से अपने हिसार में ले लिया था। बादशाह कलेक्टर के शर्मा और एसपी आदर्श सिद्धू की मौजूदगी में पालिका एहलकारों के जरिए रावण को जलाया गया।
बाद 6 बजे से मालपुरा में कर्फ्यू नाफिज किया गया ताकि शरपसंद अनासिर किसी भी तरह की हम आहंगी की फिजा को जहरालूद न कर सके। पुलिस व इंतजामिया ने एहतियाती कदम उठाते हुए वक्त सुबह कस्बे में अखबारों की तकसीम पर भी रोक लगा दी और रोडवेज बसों से पहुंचे अखबारों के बंडलों को भी अपने कब्जे में ले लिया। हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए इंतजामिया की कोशिशों के दरमियान उस वक्त मुश्किलें दरपेश आईं जब मालपुरा से बीजेपी रुकन असम्बली कन्हैयालाल चौधरी की क़यादत में कुछ लोगों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव करने वाले मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इन लोगों ने दशहरा मैदान और बाद में पुलिस थाने के बाहर धरना मुजाहरा शुरू कर दिया। इस एहतजाज से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कलेक्टर के शर्मा, पुलिस सुपरिटेंडेंट आदर्श सिद्धू, IG अजमेर संजीव कुमार नरजरी ने मालपुरा पहुंचकर लोगों को खामोश किया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इस वक्त अफसरान मालपुरा पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पूरे कस्बे में पुलिस, REC और फसाद पर कंट्रोल करने वाले फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई है। SP सिद्धू का कहना है कि CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुश्तबा लोगों की शनाख्त और उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं। बैकअप नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के हालात के पेश नज़र कुछ शरपसंद अनासिर इसी चक्कर में रहते हैं कि किसी भी तरह से कुछ बहाना मिले और वह अक़लियतों पर जुल्म ढाएं। इसी तरह की कोशिश की गई थी मालपुरा में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और वहाँ की पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। बैकअप नाज़रीन, इस वक्त वहाँ से कोई ज़ख्मी होने की इसी तरह कोई खबर नहीं आई है। मज़ीद मालूमात इंशाअल्लाह दी जाएंगी। तब तक के लिए इजाज़त है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।